प्रश्न 2। नीचे कुछ समीकरण और कुछ आलेख दिए गए हैं, उनका सही जोड़ा लगाएं। तो नीचे कुछ समीकरण और कुछ आलेख दिए गए हैं। देखिए आलेख दिया गया है यहाँ पे और ये समीकरण है, ठीक है। तो आलेख और समीकरण का सही जोड़ा लगाना है। तो ए में देखेंगे -2, -1, 0, -1, 2, -1। तो हम जानते हैं कि पहले x का मान होता है, उसके बाद y का, ठीक है, क्रमित युग्म ये होता है। तो x का मान पहले, उसके बाद y का मान। तो -1, -1, -1, y का मान देखिए बराबर है, ठीक है। देखिए -1 सब में है, यानी y के स्थान पे -1 है। तो और अब समीकरण में देखेंगे कि y बराबर -1 कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए 3 में आ रहा है, y बराबर -1, +1 को बायां से दायां तरफ करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x का मान कुछ भी रखें तो y का मान -1 ही रहेगा, क्योंकि x यहाँ पे नहीं दिया है, x का गुणांक यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो पहला का होगा, देखिए हम इसका उत्तर लिख दे रहे हैं यहीं पे। पहला का होगा 3, यानी a का होगा 3, ठीक है। तो ये हल हो गया है। सही जोड़ा लगाना है तो a का जोड़ा 3 में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे y का मान है -1 और y बराबर -1 आ भी रहा है, यानी x का मान कुछ भी रखेंगे क्यों तो y का मान -1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 0 है। x इसमें है ही नहीं, तो x का गुणांक 0 है यहाँ पे। अब b, तो b में दिया हुआ है -2, 3, -2, 0, -2, 2। यहाँ पे देखिए x का मान सब में एक ही है, x का मान सब में एक ही है, -2, -2, -2, ठीक है। तो देखिए x बराबर -2 तो इसमें आएगा, क्योंकि x + 2 बराबर 0 है। तो +2 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। तो y का मान इसमें कुछ भी रखेंगे तो x बराबर -2 ही आएगा, क्योंकि y का गुणांक यहाँ पे 0 है, y इसमें है ही नहीं, तो y का गुणांक 0 है इसमें, पांचवा में, ठीक है। तो b का जोड़ा किससे लगेगा? 5 से, यानी पांचवा समीकरण जो है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, पांचवा, b का जोड़ा पांचवा में लगेगा। तो ये दोनों हल हो गया है। अब इसमें देखिए, अब ये आलेख में 1, 2, 0, 0, -1, -2, तो x के जगह पे 0 रखने पे y के जगह पे भी 0 आएगा। तो देखिए, तो ये तीनों में अब देखते हैं कि x के जगह पे 0 रखने पे, x का मान 0 रखने पे y का मान भी 0 कहाँ पे आएगा। तो इसमें तो आएगा नहीं, पहला में, दूसरा में भी नहीं आएगा। x का मान 0 रखने पे y का मान 0, तो चौथा में आएगा। देखिए x का मान अगर 0 रखें यहाँ पे तो 2 गुना 0, 0 हो जाएगा y का मान, यानी c का जोड़ा किससे लग रहा है? तो समीकरण नंबर 4 से। तो इस तरह से इसको लिख देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। समीकरण नंबर 4 से c का जोड़ा लग रहा है। अब d में देख लेते हैं, तो -2, 0, 0, 4, ठीक है, और 1, 6। तो अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 6 आएगा। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा। अगर x का मान -2 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। तो देख लेते हैं, मान लीजिए हम यही मान रख के देखते हैं, ठीक है, कोई मान भी रख के देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान 0 रख के देखते हैं, y का मान 4 आता है किस में। तो बस हमारे पास पहला और दूसरा बचा है। तो x का मान 0 रख के देखते हैं, तो 2 गुना 0, 0, और 0 -4, तो यहाँ पे -4 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो 2 गुना 0, 0,
शून्य प्लस 4 होगा, यानी y बराबर 4। ठीक है, देखिए x का मान शून्य रखने पे y का मान 4। तो d का किससे जोड़ा लग रहा है? समीकरण नंबर दूसरा से। ठीक है, अब बच गया क्या? अब बच गया पहला। तो पहला किसका हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा ई का। ठीक है, जो बचा है उसी का ई होगा। तो बस यहाँ पे पहला लिख देंगे, क्योंकि आलेख ई बच गया और समीकरण नंबर पहला बच गया, तो दोनों का जोड़ा लग जाएगा। देखिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो शून्य रखने पे x के जगह पे x का मान शून्य रखने पे y का मान कितना आ रहा है? -4। ठीक है, कोई भी रख के देख लेंगे। इन तीनों में से x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। x का मान -1 रखेंगे तो y का मान -6। तो किसी को भी रख के देख लेते हैं। मान लीजिए हम इसी को रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 0 आता है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो x का मान कितना रखना है? 2। तो देखिए 2 दूना 4, x का मान 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4, 4 - 4 गया 0, यानी y बराबर 0 आएगा। तो ठीक है, तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख देंगे। तो प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 का उत्तर इस तरह से लिख लेंगे। a का 3, ठीक है, आलेख ए का समीकरण 3 से जोड़ा लग रहा है तो इस तरह लिख लेंगे। आलेख बी का समीकरण 5 से जोड़ा लग रहा है। आलेख सी का समीकरण 4 से। आलेख डी का समीकरण दूसरा से जोड़ा लग रहा है। आलेख ई का समीकरण पहला से जोड़ा लग रहा है। तो इस तरह से इसका उत्तर देंगे। ठीक है, कॉपी में। निम्नलिखित समीकरणों के लेखा चित्र खींचें। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है प्रश्न 3 में, इसका लेखा चित्र खींचना है। तो समीकरण क्या क्या है? तो x बराबर -4, y + 5 बराबर 0, 2x बराबर 3 और है 3y + 1 बराबर 0। तो इन सभी समीकरणों का क्या करना है? लेखा चित्र खींचना है। x बराबर -4 का अभी लेखा चित्र खींचेंगे। तो ग्राफ कॉपी लेंगे और उसके बाद इस तरह से x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। तो ये हो गया x अक्ष, मूल बिंदु पे O लिखेंगे और यहाँ पे x डैश। ठीक है, ये हो गया y अक्ष, तो यहाँ पे y लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y डैश। क्या लिखेंगे? y डैश। ठीक है, अब कह रहा है x बराबर -4, तो -4 देखिए इस तरफ होगा। तो मूल बिंदु के दायां तरफ x अक्ष पे क्या होता है? धनात्मक संख्या, और मूल बिंदु के बायां तरफ x अक्ष पे होता है ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ से हो जाएगा -1, सब बराबर दूरी पे, -2, -3 और यहाँ पे होगा -4। ठीक है, तो x बराबर -4 कह रहा है, तो -4 पे एक रेखा खींच देंगे। इस तरह से। ठीक है, देखिए x बराबर -4 है, तो -4 पे
x बराबर -4 है तो x अक्ष पे ही -4 पे एक रेखा जो कि y अक्ष के समानांतर होगा, इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे x बराबर -4, x बराबर -4, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आलेख, x बराबर -4 का आलेख हो गया। बी में है y + 5 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया -5, +5 को बायां से दाएं तरफ करेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी y बराबर -5 का लेखा चित्र खींचना है, ठीक है। तो -5 जहाँ पे होगा y अक्ष पे, वहाँ पे एक रेखा समानांतर खींच देंगे, x अक्ष के समानांतर, ठीक है। तो इसके लिए भी पहले ग्राफ कॉपी लेंगे और इस तरह से x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। तो ये हो गया x अक्ष, ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो लिख देंगे x, यहाँ पे O लिखेंगे मूल बिंदु के पास जहाँ पे दोनों अक्ष मिल रहा है, और यहाँ पे x डैश, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे y अक्ष है ये, और यहाँ पे लिखेंगे y डैश। अब कह रहा है y + 5 बराबर 0, यानी y बराबर -5 हुआ, तो -5, तो y ऋणात्मक में है, ठीक है। तो मूल बिंदु के नीचे y अक्ष पे होता है ऋणात्मक संख्या, यानी इस तरफ, तो यहां से लिखेंगे -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। सब बराबर दूरी पे होगा। अब -5 पे, क्योंकि y बराबर -5 आ रहा है, y + 5 बराबर 0 दिया हुआ है समीकरण, तो y बराबर कितना होगा -5, तो -5 पे y बराबर -5 दिया है, ठीक है। तो y अक्ष पे जहाँ पे -5 आएगा वहाँ पे एक समानांतर रेखा x अक्ष के समानांतर खींच देना है, इस तरह से। तो ये हो गया y + 5 बराबर 0, यानी समीकरण भी यहाँ पे लिख देना है y + 5 बराबर 0, यानी y बराबर -5, ठीक है। तो इस तरह से लेखा चित्र खींच लेंगे। तो y बराबर अगर जो भी होगा वह x अक्ष के समानांतर होगा, और x बराबर जो भी होगा वह y अक्ष के समानांतर होगा, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में बनाए थे, x बराबर -4 जो कि y अक्ष के समानांतर था, और ये इसमें x अक्ष के समानांतर। C में दिया हुआ है 2x बराबर 3, तो C में कितना दिया हुआ है 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, 2 गुना में x के साथ बायां तरफ, तो दाएं तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा 3/2, यानी 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5, ठीक है। 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5, या इसको लिख सकते हैं 3.1 नहीं 1.1
1/2, ठीक है। देखिए 3 को 2 से भाग देंगे तो 1/2 या 1.5 लिख सकते हैं इसको। तो 3/2 यानी 3 का आधा, कोई भी संख्या को अगर 2 से भाग देते हैं तो उसका आधा निकल जाता है, तो 3 का आधा यानी 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। ये वाला समीकरण x बराबर 3/2, 2 और 3 के बीच में, x अक्ष पे 2 और 3 के बीच में इसको बनाएंगे। तो पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो ये हो गया मूल बिंदु, तो यहाँ पे O लिखेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे x डैश, ठीक है। यानी जिस तरफ धनात्मक संख्या होगा उस तरफ x और जिस तरफ ऋणात्मक संख्या होगा उस तरफ x डैश। अब जिस तरफ धनात्मक संख्या होगा उस तरफ y लिखना है और जिस तरफ ऋणात्मक संख्या होगा उस तरफ y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कितना आ रहा है, x बराबर 3/2। तो देखिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, सब बराबर दूरी पे, और यहाँ पे 3। अब 3/2 आया है, 3/2 यानी 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में होगा। 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 यानी 1 और 2 के बीच में 1.5। तो अब इसके सामने एक रेखा खींच देंगे जो कि बाई अक्ष के समानांतर होगा। इस तरह से 1 और 2 के बीच एक रेखा खींच देंगे जो बाई अक्ष के समानांतर होगा, ठीक है। तो इस पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 3, यानी ये रेखा जो है दर्शा रहा है 2x बराबर 3, ठीक है, समीकरण को। तो इस तरह इसको हल करेंगे। डी में है 3y + 1 बराबर 0। तो अब इसका लेखा चित्र खींचना है इस समीकरण का, 3y + 1 बराबर 0। तो 3y + 1 बराबर 0, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, -1 + 1 बायां से दायां तरफ आएगा तो -1, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। y बराबर -1/3, ठीक है। यानी बाई अक्ष पे ऋणात्मक जिधर संख्या उस तरफ ये आलेख खिंचाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। तो y बराबर -1/3 यानी -1 का 3 भाग करना है। तो सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया मूल बिंदु, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक है। अब कह रहा है -1/3, कितना आया अभी, -1/3। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं -1, कितना लेते हैं, -1, ठीक है, बराबर दूरी पे होना चाहिए। और यहाँ पे हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा, -2, सब बराबर दूरी पे। तो जितना दूर -1 है उतना ही दूर इधर 1 होगा,
देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह भी उतना ही दूरी पे लेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, ठीक है। तो सब बराबर दूरी पे ही, एक बराबर दूरी पे लेंगे तो सबको उतना ही दूरी पे लेना है, दोनों अक्ष पे। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है -1/3, तो -1 का 3 भाग करेंगे, क्योंकि -1/3 है। 3y+1 बराबर 0। क्या हुआ? y बराबर -1/3। तो -1 y बराबर, यानी बाई अक्ष पे, यह हुआ बाई अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको क्या कहते हैं? बाई अक्ष। तो -1/3, यानी -1 को 3 भाग में बांटेंगे। तो देखिए एक भाग यहाँ पे, एक भाग यहाँ पे, तो 3 भाग में बट गया। एक भाग देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक, तीसरा भाग यहाँ से यहाँ तक। तो बीच में बस 2 रेखा देंगे। -1 को 3 भाग में बांटने के लिए बीच में 2 चिन्ह देंगे, ठीक है, बराबर बराबर दूरी पे। तो 3 भाग में बट जाएगा, मूल बिंदु से -1 तक। देखिए यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग, ठीक है। तो -1/3 दिया हुआ था, तो -1 को 3 भाग में बांट चुके हैं। अब सबसे पहला वाला जो होगा ये होगा -1/3। ये क्या होगा? -1/3, ठीक है। ये होगा -1/3, ये जो होगा, और ये होगा -2/3, और ये हो जाएगा -3/3। तो -3/3 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मूल बिंदु के जो सबसे नज़दीक होगा वही होगा -1/3, ठीक है। और उसके बाद होगा -2/3, और ये हो जाएगा -3/3। तो इस तरह से गिनते हैं। तो 3 भाग में बांटने के बाद जो मूल बिंदु के सबसे पहले होगा वही होगा -1/3। अब इसको स्केल से एक रेखा बना देते हैं, जो कि x अक्ष के समानांतर, इस तरह से। तो x अक्ष के समानांतर एक रेखा बना देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अब 3y + 1 बराबर 0। 3y + 1 बराबर 0, यानी ये जो रेखा है वह दर्शा रहा है 3y + 1 बराबर 0 इस आलेख पर। तो इस तरह 3y + 1 बराबर 0 का आलेख खींच लेंगे।